अब तक केवल दो थे, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। लेकिन अब तीसरा भी मैदान में उतर रहा है और नाम है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार बिहार में वापस आ रहे हैं, उनकी बिहार में वापसी हो रही है। और अब जब वापसी हो रही है तो हमने सोचा कि जरा एक बार चर्चा किया जाए, बातचीत किया जाए कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, इन दोनों के बीच में कन्हैया कुमार की एंट्री बिहार की राजनीति में होगी तो वो कैसे एक प्रकार से राजनीतिक समीकरणों को बदलने के लिए पर्याप्त होगा, कन्हैया कुमार का कितना इंपैक्ट होगा और तेजस्वी चिराग पासवान की तुलना में कन्हैया कुमार कितना ज्यादा प्रभाव अपना बिहार की राजनीति में दिखा पाएंगे, अपना असर यहां पर कायम कर पाएंगे। कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, तीनों में से अगर आप किसी को सुनेंगे तो कौन ज्यादा प्रभावित करता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कौन वाकई में इतना ज्यादा पढ़ा लिखा है कि जब वो बातचीत करता है तो उसका बात तर्कहीन नहीं लगता, बल्कि लगता है कि हां, ये तर्क के साथ वाकई में बढ़िया बात कर रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। एक और बात करेंगे कि पॉलिटिकल तौर पर वाकई में कन्हैया कुमार चिराग और तेजस्वी यादव के सामने कहां पर टिकते हैं और क्या कन्हैया कुमार के आने से तेजस्वी यादव को खतरा है, क्या चिराग पासवान को भी कन्हैया कुमार से डर लगता है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और तमाम चीजें आपको हम फैक्ट के साथ बताएंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। कन्हैया कुमार को लेकर जो पोस्टर लगाया गया है बिहार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो जारी किया गया है, उसमें लिखा गया है बिहार की उम्मीद कन्हैया कुमार। मतलब कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी प्रमोट कर रही है। अब बिहार वापसी को लेकर सबसे पहले आपको बता देते हैं, 20 जिलों में उनका कार्यक्रम होगा, जो कहा जा रहा है कि पूर्वी चंपारण के गांधी आश्रम से शुरू होगा और 20 जिलों से होते हुए पटना तक जाएगा। मतलब कि कन्हैया कुमार पूरे के पूरे बिहार में एक आंधी, एक तूफान अपने लिए, अपने पार्टी के लिए बनाने के मकसद में उतरेंगे। अब यहां पर आते हैं कि तेजस्वी, चिराग और कन्हैया कुमार, तीनों में से पढ़ाई लिखाई, उनका इंपैक्ट कैसा होगा, कौन वाकई में ज्यादा इंपैक्टफुल होगा, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। कन्हैया कुमार की पढ़ाई लिखाई, उन्होंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर वो पीएचडी करते हैं। वो डॉक्टर कन्हैया कुमार हैं, मतलब कि हाईली क्वालिफाइड हैं। और जब वो पीएचडी करते हैं, मतलब कि रिसर्च के क्षेत्र में जाते हैं, तो इस लिहाज से कन्हैया कुमार की बातों में वो सब कुछ झलकता है। उनको असल मुद्दा पता होता है कि ग्राउंड पर किस कम्युनिटी की हालत क्या है, किस कम्युनिटी के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। और कन्हैया कुमार बाकायदा जब डिबेट करते हैं तो हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि उनके डिबेट को जब आप सुनेंगे तो वो लगेगा कि सच में कन्हैया कुमार तर्क के साथ अपने बातों को रख रहे हैं। कन्हैया कुमार की तुलना में अगर आप चिराग पासवान के ऊपर आएंगे तो चिराग पासवान बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, बढ़िया वक्ता है चिराग पासवान भी। लेकिन चिराग और कन्हैया कुमार, अगर दोनों के डिबेट के प्रभाव को आप देखेंगे तो हमें व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि कन्हैया कुमार ज्यादा प्रभावी होते हैं। अगर आप तुलना करेंगे तब चिराग पासवान से, पढ़ाई लिखाई में चिराग पासवान ने बीटेक किया है। हालांकि इसको लेकर के भी विवाद है कि उन्होंने बीटेक किया है, नहीं किया है। उन्होंने फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई कोर्स भी किया है, यह बात भी सही है। तो कुल मिलाकर कन्हैया कुमार ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड है। तेजस्वी यादव पर आएंगे तो हमें लगता है कि चर्चा करने का यह उपयुक्त विषय होगा ही नहीं। तेजस्वी यादव की शिक्षा 9वीं तक, कहा जाता है 9वीं फेल भी नेता कटाक्ष करते हैं, आपको पता होगा। और तेजस्वी यादव जब तर्क सहित बात जहां पर करना होता है तो अक्सर हमने देखा है कि वो गड़बड़ा जाते हैं। मसलन कई बार वो आकर बोल जाते हैं कि भारत देश है उसमें बिहार सबसे बड़ा जीडीपी बन गया है। वो जीडीपी का ग्रोथ रेट नहीं बता पाते, बल्कि उनको कंफ्यूजन हो जाता है। और यहीं पर पता चलता है कि वाकई में पढ़ाई लिखाई और कम पढ़ाई लिखाई दोनों में अंतर क्या होता है। अब आइए कन्हैया कुमार पॉलिटिकल इंपैक्ट कितना क्रिएट कर पाएंगे। पॉलिटिकल इंपैक्ट मौजूदा वक्त में उनका क्या है तो हम 0 कहेंगे। और इसके दोषी तेजस्वी यादव हैं। यह एकदम तर्क सहित फैक्ट है कि 2020 में कन्हैया कुमार चुनाव लड़ना चाहते थे विधानसभा का,
लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के दबाव के कारण उस वक्त पर वो लेफ्ट पार्टियों का हिस्सा थे, तो उनकी अपनी पार्टी ने उनको बिहार से बाहर भेज दिया, क्योंकि आरजेडी का दबाव था कि तेजस्वी यादव का चेहरा, कन्हैया कुमार का अगर चेहरा आएगा तो उसके प्रभाव से धूमिल हो जाएगा, जरा पीछे हो जाएगा, जरा उसकी चमक कम पड़ जाएगी। उसके पहले साल 2019 में कन्हैया कुमार चुनाव लड़ते हैं बेगूसराय से। राष्ट्रीय जनता दल अपने मुसलमान उम्मीदवार को वहां से चुनाव लड़ा देती है। कहा गया कि यह सब कुछ केवल इसलिए कि कन्हैया कुमार चुनाव ना जीते, मतलब आरजेडी ने अपना जोर लगाया। साल 2021 में कन्हैया कुमार अपनी पुरानी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं। साल 2024 का आता है, वो दिल्ली से चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी कहा गया कि कांग्रेस पार्टी को इतना ज्यादा प्रेशर में आरजेडी ने रखा कि वो कन्हैया कुमार को बिहार से बाहर लेकर चली गई। अब कन्हैया कुमार अंततः बिहार में वापस आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है उसका बदला हुआ एक अप्रोच नजर आया है। मतलब राहुल गांधी अब एकदम फ्री हैंड देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ना, बहुत दिन हमने दबकर राजनीति किया, आरजेडी के इशारों पर नाचकर राजनीति किया, अब हम फ्री होकर के अपना जनाधार बढ़ाने के लिए राजनीति करेंगे, कठपुतली बनकर नहीं। और इसीलिए कन्हैया कुमार को बिहार में वापस लाया जा रहा है और कन्हैया कुमार आते ही एक आंधी, एक तूफान क्रिएट करेंगे अपने पार्टी के लिए और 20 जिलों का दौरा करेंगे। कन्हैया कुमार अगर तेजस्वी यादव, चिराग पासवान से आप तुलना करेंगे तो वो उनके सामने कहीं नहीं टिकते राजनीतिक तौर पर, लेकिन अगर मंचों से जब वो भाषण देते हैं तो उसका प्रभाव आप देखेंगे तो वो प्रभाव तेजस्वी और चिराग पासवान की तुलना में कई गुना ज्यादा है। तेजस्वी यादव की तुलना में तो कई 100 गुना हम कहेंगे ज्यादा है, क्योंकि कन्हैया कुमार और डॉक्टर कन्हैया कुमार वो हैं, उनका प्रभावी भाषण इतना ज्यादा प्रभावित लोगों को करता है कि हर कोई कन्हैया कुमार के भाषण को सुनकर कम से कम 1-2 मिनट अपने मोबाइल पर भी ठहर जाता है। एक और बात आप गौर करिए, कन्हैया कुमार जो भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं, उनकी लोकप्रियता भूमिहारों के अंदर ही नहीं है। भूमिहार ही कन्हैया को पसंद नहीं करता, जबकि चिराग और तेजस्वी यहां पर मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि चिराग पासवान है। पासवान बिरादरी का 100 में से 90 वोटर जो है वो उनके लिए खड़ा है। तेजस्वी यादव है तो 100 में से 90 यादव उनके लिए खड़ा है। लेकिन कन्हैया कुमार की लोकप्रियता, वो भूमिहार है लेकिन भूमिहारों में ना होकर के उससे ज्यादा दलितों और मुसलमानों में है, पिछड़े वर्ग में है, क्योंकि उनको लगता है कि कन्हैया कुमार अपने बातों से, अपने तर्कों से बीजेपी को सही और स्पष्ट जवाब देते हैं और यही कारण है। और भूमिहार जो बीजेपी का कोर वोटर है, और कन्हैया कुमार को लेकर एक ऐसा इमेज भी पूर्व में बना कि वो देश विरोधी हैं, देश विरोधी नारा उन्होंने लगाया, और इन तमाम चीजों को लेकर अब भी बिहार के अंदर कन्हैया कुमार की इमेज, जो उनकी अपनी जाति है भूमिहार, उस कम्युनिटी के अंदर बेहद बुरी है। यह बात भी सच है। तो कुल मिलाकर कन्हैया कुमार की बिहार में वापसी हो रही है, इसको लेकर चर्चा चली तो हमने सोचा कि जरा कन्हैया कुमार का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पक्षों पर बात किया जाए, समझने का प्रयास किया जाए कि वो बिहार में कितना बेहतर कर सकते हैं। और शायद कन्हैया कुमार को अगर फ्री हैंड मिले, कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार में उनका पूरा उपयोग करे, तो कम से कम कन्हैया कुमार कांग्रेस का एक माहौल तो सेट कर ही सकते हैं। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।